फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 6 आई है एसएसटी की। क्लास लेबल कर लीजिए अच्छे से, इसे डीट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो व्यापारी आए बन के, व्यापारी बन के आए और यहाँ का राज करने लगे। इसी टॉपिक को आज हम लोग पढ़ेंगे, फ्रॉम ट्रेडर टू टर्टरीज। ठीक है, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बैटल्स के बारे में। देखा, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, मुगल रूल वॉज वीकेंड एंड रीजनल रूलर वॉज शोइंग हिज स्ट्रेंथ। यानी कि औरंगज़ेब की डेथ के बाद, औरंगज़ेब के मरने के बाद हर तरफ क्या हो गया था, कमज़ोरी छा गई थी। और जो अब छोटे छोटे कब्ज़े के लोग थे, है ना, उन्होंने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी थी। द नवाब ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू गिव कंसेशन टू द टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड डिमांडेड एंड रोम्ड इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू ट्रेड। यानी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम्हें कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई कंसेशन नहीं मिलेगी, कोई रियायत मुरव्वत नहीं दी जाएगी और जो पहले के रूल थे उन सबको बदला जाएगा। एट द सेम टाइम, उसी टाइम दे आर ऑल्सो प्रिवेंट द मोल्यूड्स ऑफ कॉइन एंड फॉरेस्टिफिकेशन। और उन्होंने जो इस कॉइन सिक्कों को बना रहे थे या फॉरेस्ट को जो बना रहे थे, जहाँ आपका फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, यानी कि महल वगैरह बना रहे थे, उन सब चीज़ों को उन्होंने बंद कर दिया था। कॉन्फ्लिक्टेशन बिटवीन, अब इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। कंपनी एंड द नवाब ऑफ द बंगाल, बंगाल के नवाब के बीच में लड़ाई जो है वो बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। आफ्टर द डेथ ऑफ अली इवरेंद की डेथ के बाद 1756 में सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। तो क्या हुआ, ये नवाब बन गए बंगाल के। द कंपनी फियर्ड हिज स्ट्रेंथ, कंपनी को उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से पहले ही डर लगता था। द कंपनी वॉन्ट अ पपलेट नवाब इन हिज प्लेस, यानी वो ये चाहती थी, कंपनी चाहती थी यहाँ पे एक कठपुतली नवाब हो जिसको मैं जैसे चलाऊँ वैसे वो चल सके। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वहाँ पे तो बड़े ख़तरनाक से आके बैठ गए थे, है ना। तो उनको क्या होने लगा, डर लगने लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे साथ कुछ उल्टा ना हो जाए। who danced at his best, अब क्या लिखा, सिराजुद्दौला ordered the company not to stand in their political affairs and asked them to pay the taxes। उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपको हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और जो आप बिना टैक्स दिए काम कर रहे हो ना, वो सारा रिन्यू करो, दोबारा से टैक्स पे किया जाएगा। बट द कंपनी डोंट लिसन, यानी लेकिन कंपनी इस चीज़ों को नहीं सुना। एज अ रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, द इंग्लिश की जो फैक्ट्री थी एट काजिम बाज़ार वॉज कैप्चर्ड बाय द नवाब एंड केम आउट टू ऑक्यूपाई द फोर्ट ऑफ कैलकाटा। ठीक है, यानी अब उन्होंने क्या करा, ये उनसे लेके किसको दे दिया, काजिम को दे दिया। ठीक है, और इसी के साथ साथ क्या शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ आगे लिखा है कि ये जो कंपनी थी, द कंपनी सेंट फॉर फोर्स लेड बाय रॉबर्ट किल्फ के, उन्होंने क्या कहा, फोर्स को भेजा। ही ऑल्सो रिसीव नेवी सपोर्ट, और उसको नेवी का सपोर्ट भी मिला। दिस वे द बैटल ऑफ द प्लासी टुक प्लेस इन 1757 बिटवीन द प्लिक्स एंड सिराजुद्दौला, यानी ये दो के बीच में लड़ाई हुई। दो तो नहीं होते भाई, पूरा माहौल होता है ना, लेकिन मेन जो लीडर थे वो दो थे, या तो सिविल थे या फिर सिराजुद्दौला थे। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। कहाँ हुई, प्लासी में हुई। द नेम ऑफ प्लासी, प्लासी का नाम इसलिए प्लासी पड़ा है क्योंकि यहाँ पे एक फ्लावर होते हैं, जिन फ्लावर्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्लैश कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे सिविल ने क्या करा, सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या, अच्छा, उसके हारने का एक बड़ा जो रीज़न था वो ये था कि उसका जो कमांडर था मिस्टर ज़फ़र, वो अंग्रेज़ों से जाके मिल गया था, अंग्रेज़ों की साइड हो गया था, इसलिए उसने सब कुछ बता दिया। अब यहाँ क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला वॉज किल्ड एंड मीर जाफ़र बिकम द नवाब। ठीक है, अब सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। आफ्टर सम टाइम कंपनी रिमूव मीर जाफ़र एंड मीर कासिम बिकम द नवाब, बट कंपनी गॉट अपसेट विद हिम। यानी कंपनी ने क्या करा कि जो आपके जिनसे प्रॉमिस करा था कि आपको नवाब बनाएंगे, उनको कुछ देर नवाब बनाने के बाद मिस्टर जाफ़र को हटा दिया गया और दूसरा किसको नवाब बनाया गया, मीर कासिम को बना दिया गया। लेकिन कंपनी को फिर से एहसास हुआ कि हमने गलत किया है और हमें इसको नहीं बनाना चाहिए, किसी अच्छे को बनाना चाहिए। इसके बाद जब उन्होंने दोबारा से 1764 में बैटल किया, तो उसमें उन्होंने क्या करा, दोबारा से मीर जाफ़र को वहाँ का बादशाह या नवाब बना दिया और इसकी जो डेथ हुई वो क्या हुई, 1765 में हुई। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगला लिखा हुआ है, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको पढ़िए जल्दी जल्दी। तो लिखा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टीम दीवाने दीवानी, इस टर्म से आप क्या समझते हैं, इसलिए आंसर देखते हैं।
आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इसका मतलब होता है कि आपको ज़मीन के रिन्यू को कवर करना, ठीक है, यानी कि जो टैक्स बन रहा है या जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सब ये कलेक्ट करवाते थे। कर लेंगे, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट वर द डिस्प्यूट बिटवीन नवाब एंड नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि वो क्या अनबन थी जिसमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी नवाब ऑफ बंगाल के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुई, उसका क्या कारण रहा। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आंसर सेम रहेगा। चलिए आंसर देखते हैं। तब इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे उन्होंने उनके जो अंग्रेज़ों की ठाठ चल रही थी ना, जो उनकी मस्ती चल रही थी, उन सब पे पाबंदी लगा दी। उन्होंने कहा भैया पहले तो आप लोग मेरे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, दूसरी चीज़ क्या है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो जब उन्होंने ये सारी बंदिशें लगाई तो इसके बीच में, दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई शुरू हो गई। कर सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट वाज द मेन रीज़न ऑफ सिराजुद्दौला डिफीट, यानी सिराजुद्दौला के हारने का मेन रीज़न क्या था, क्या मकसद था जो बेचारा हार गया। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे उसका सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था कि उसका जो कमांडर था मीर जाफ़र, वो जाके अंग्रेज़ी कंपनी से मिल गया था और उसने धोखा दिया, सारी बातें उन्हें बता दी, इसीलिए वो बेचारे हार गए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है हाउ कंपनी इटसेल्फ बिकम द नवाब, कंपनी किस तरह से खुद ही नवाब बन के बैठ गई। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिखेंगे कि जब औरंगज़ेब की डेथ हो गई थी उसके बाद जो टैक्स वैक्स था वो सारी चीज़ें कौन वसूलने लगा था, यही लोग वसूलने लगे थे, कंपनी, है ना। तो जब कंपनी सब कुछ करने लगी थी, उसके हाथ में सारी पावर आ गई, तो उसे नवाब बनने में कितना टाइम लगेगा, तो वो नवाब बन गई। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को ही ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। अगर आपका वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।